सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत के जो भाव सौंदर्य की विशेषता है उसमें सबसे पहली जो इनकी विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। अब इन्होंने जो प्रकृति का जो चित्रण किया है ना, उसमें प्रकृति जो प्रेम है, प्रकृति प्रेम, ठीक है, उससे पूरी तरह से यानी प्रकृति प्रेम विशेष, ठीक है, परिलक्षित है। अब इस शब्दों का अर्थ आप समझो जब सके सरल समझ में आएगा। परिलक्षित का मतलब होता है पूरी तरह सोचा समझा, पूरी तरह सोचा समझा, यानी कि प्रकृति प्रेम में इन्होंने पूरी तरह ऐसे बताया। वास्तविक चित्रण किया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो प्रकृति चित्रण कैसा है इनका? प्रकृति के अनन्य चितेरे सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम विशेष से परिलक्षित है, ठीक है। यानी हम ऐसा बोल देंगे, सीधी सी बात, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना आपको, ठीक है। ये जो यहाँ पर पॉइंट है, बच्चों ने क्या थोड़ा सा कठिन टप शब्द लिख दिए, थोड़ा सा हाई लेवल के। आपको 9th 10th के लेवल में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। प्रकृति चित्रण में लिखोगे आप इतना केवल कि सुमित्रा नंदन पंत के यहाँ से आपको लेना है ना, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम विषय से परिलक्षित होता है, ठीक है। इतना सा लिख दो, बहुत है। रहस्य भावना। रहस्य भावना का मतलब क्या होगा? यहाँ पर पंत जी ने रहस्यवाद के द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। पंत जी ने क्या किया? रहस्यवाद के द्वारा अपने भीतर की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया है। बस दो आपका 9th क्लास में ये आता है, सुमित्रा नंदन पंत का भाव सौंदर्य, और बढ़िया से आप इसको कर लोगे भी सही, ठीक है। चलिए, तो आप तो इसी तरह का से और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।